ये कहा जा रहा है कि जो इसरो है उसने ये एक हिस्ट्री बनाई है। इंडिया चौथा मुल्क है दुनिया के अंदर जो इस तरह की टेक्नोलॉजी रख रहा है। इससे पहले अमेरिका ने की, Here रशिया we ने have के a पास थी और majestic चाइना के liftoff पास of थी। दहाड़ है हर जो तरफ वैज्ञानिकों को इंडिया की रोमांचित इस करती है। अचीवमेंट पर बात हो रही है। इंडिया अचीव्स फर्स्ट स्पेस डॉकिंग, एलवीएम 3 बिकमिंग के उत्थापन के फोर्थ साथ ही कंट्री टू हमारे अचीव अंतरिक्षयान मेजर चंद्रयान 3 की माइलस्टोन। चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो इसरो चुकी का है। एक और कारनामा। 3, 2, 1, 0. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का It कि is soaring through the इंडिया near की skies, जो स्पेस every एजेंसी second है, moving closer इसरो to the जिसे कहते accomplishment of the हैं, most उसने पहली important दफ़ा milestone in स्पेस its mission to डॉकिंग moon. की है। Every Indian witnessing और the launch live is content with the जो दो feeling of जिसे watching कहते हैं ना history स्मॉल in the making. जो क्राफ्ट थे उनको स्पेस में मिलाना। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम पर ज़्यादा काम किया जाता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। उनका एजुकेशन सिस्टम वो होता है जो प्रैक्टिकली होता है। हमारा वो थ्योरी जो हम हमारे दादा परदादा पढ़ते हुए आ रहे हैं वहीं आज तक हम पढ़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि यहीं पढ़ते रहे तो हम आगे बढ़ पाएंगे या नहीं? वही हम लोग पढ़े जा रहे हैं जो हमारे फोर फादर ने पढ़ा है, हम भी वही पढ़ रहे हैं। हमारी एजुकेशन में कोई चीज़ जो है ना ऐड नहीं हुई कि जिसे हम जो है आगे अपने बच्चों को वो कर सके। तो क्या क्या समझती है आपको मुल्क की ग्रोथ करने के लिए हमें क्या क्या इकदाम करने पड़ेंगे जिससे हमारे मुल्क की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग? कंसर्न है और बड़े प्रोग्रेसिव हैं। दो कि एक एलिमेंट आप जो नेशनलिस्ट होने का एलिमेंट है वो सेपरेट रखें, तो मोदी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल में हमारी गवर्नमेंट्स को भी उसी तर्ज पे काम करना चाहिए, उसी तर्ज पे लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। मेरे लिए कोई चीज मुश्किल तब तक नहीं होती जब तक इंसान कोशिश नहीं करता किसी के लिए। देखे इंडिया ने कोशिश किया, चंद्रयान 3 लॉन्च किया और उसके लिए कामयाबी हुआ। अब ये गगनयान पता नहीं जो नाम उसके लिए कोशिश कर रहा है, गगनयान जो इसके लिए कोशिश कर रहा है। तो मेरी भी बेस्ट विशेष यही है कि अल्लाह उसको कामयाब करे। कहा जा रहा है कि ये जो डॉकिंग प्रोसेस है ये इनिशियली 7 जनवरी तक को शेड्यूल हुआ था, लेकिन बहुत दफ़ा ये फिर रीशेड्यूल किया गया। अब ये कहा जा रहा है कि जो इसरो है उसने ये एक हिस्ट्री बनाई है। इंडिया चौथा मुल्क है दुनिया के अंदर जो इस तरह की टेक्नोलॉजी रख रहा है। इससे पहले अमेरिका ने की, रशिया ने के पास थी और चाइना के पास थी। देखिए ये वो चीज़ें हैं बेसिकली नरेंद्र मोदी हैज़ बीन गिविंग अ लॉट ऑफ मनी इस हवाले से, स्पेस के हवाले से। और सुनने में आया कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो भी इसरो ऑफिस जाते हैं और ये जब ये टेस्ट किया है तो इसरो में वो जो बेंगलोर में उनका ऑफिस है वहाँ पे मौजूद है। सो इसमें आप समझ लें कि इंडिया के जो एम्बिशन है कि स्पेस मिशंस में, ठीक है जी, वो पूरे हो रहे हैं और इंडिया जो है वो फाइनली इस चीज़ में आ गया है। देखिए एक होती है पॉलिटिकल विल, इंडिया बेसिकली जो ग्रेट पावर स्टेटस है वो अचीव करना चाहता है और ग्रेट पावर स्टेटस को वो अचीव करने के लिए वो समझते हैं कि अगर आपको पैसे देने पड़े, मोमेंटम बिल्ड करने पड़ते हैं ना, ठीक है जी। और ये उन्होंने किए, ये उन्होंने किए और ये दोनों के दोनों जो रॉकेट थे ये बेसिकली तकरीबन 225 केजी का था। अब आप समझ लें कि जब वो स्पेस में गए हैं पर फिर बाद में जाके वो लैदा हुए, फिर उनकी वेलोसिटी कहा जाता है लैदा हुई, और फिर उन्होंने को 10-20 किलोमीटर का डिस्टेंस लैदा किया। आप इमेजिन करें ना, ये एक बहुत बड़ी साइंटिफिक वो जैसे कि ना साइंटिफिक मार्वल है, ठीक है जी। और ये जैसे मैंने बताया कि ये जो उन्होंने डॉकिंग की बात की थी, ये 7 जनवरी को ये शेड्यूल थी। लेकिन फिर उन्होंने 2 दिन बाद डिले की। फिर जो टेस्ट सिमुलेशंस वगैरह होते हैं वो आपको पता चलती रहती हैं। ये जो आप समझ लें कि इंडिया अब उस ट्रैक पे चल पड़ा हुआ। इंडिया उस, आपको याद है व्हेन वी हैड अ कन्वर्सेशन ऑन दिस लास्ट टाइम जब इंडिया की जो लूनर लैंडिंग थी चंद्रयान 3 की अगस्त 2023 में, नरेंद्र मोदी जो थे उस वक़्त साउथ अफ्रीका में थे। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने वो सुबह-सुबह जब सारे अखबार देखे तो उन अखबारों में एक ही चीज़ थी जी कि इंडिया जो है वो चाँद पे चला गया। इंडिया जो है वो चाँद पे चला गया। ये ज़ाहिर बात है उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। सो जो चंद्रयान 3 मिशन है वो आप समझ लें कि जिसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने
वो एक समझे, मैंने आपको बताया ना, ये नेशनल प्रेस्टीज है, ठीक है जी, वो अपने आप को इंटरनेशनली रिकग्नाइज करवाना चाहते हैं। अब कहाँ पे जो फ्रोजन वाटर हो चांद पे, वहाँ पे भेजना, ठीक है जी। इसरो का जो स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है, वो कहते हैं ये जी हमारी ब्रॉडर गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी है कि हम साइंटिफिक, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी बेनिफिट लेना चाहते हैं स्पेस कैपेबिलिटी के अंदर। अब एक तरफ अमेरिकन उनको तमाम किस्म की टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, दूसरी तरफ कंट्री हैज़ ए नेशनल एम्बिशन, ठीक है। मैंने वैसे कभी अपने वज़ीर-ए-आज़म से या अपनी हुकूमत से कुछ स्पेस के हवाले से बात नहीं सुनी। हो सकता है कोई अंदर खाते ही कोई बंद कमरे में बात चल रही हो, आई डोंट नो, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि कभी हमारे नेशनल लैंडस्केप पे इस पे बात नहीं हुई। देखिए, ये कई लोग सवाल करते होंगे जी कि वेयर द मनी शुड शैल गो, द मनी शैल गो फॉर एग्ज़ाम्पल इन उसमें जानी चाहिए भूख ख़त्म करने में, हेल्थ में जानी चाहिए। तो ये जो पैसा इसरो पे लगाया जा रहा है, ये स्कूलों में लगा दें, हेल्थ पे लगा दें। वो कहते हैं ठीक है, हेल्थ पे भी लगा दें, लेकिन इस सेक्टर पे भी लगाना ज़रूरी है। बिकॉज़ इंडिया के कितने अस्पताल बेहतर होंगे, ये खबर जो है वो शायद इसकी वो वर्थ बहुत लेट होगी। लेकिन इंडिया जो है वो अपने आप को वो जिसे कहते हैं ना कि स्पेस डॉकिंग करेगा, ये एक ग्लोबल न्यूज़ है भाई। ये एक ग्लोबल न्यूज़ है। इसका आप इमेजिन कर लें, अब ये जो सारी की सारी स्पेस क्राफ्ट है, ये इसके साथ कैमराज़ हैं, वहाँ पे डिप्लॉय होंगे, ठीक है जी। रेडिएशन को वो मेज़र करेंगे, स्पेस को मॉनिटर करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज़ जो हैं उधर वो उनको मरेंगे, कैमराज़ लगेंगे जाके,